हेलो नमस्कार साथियों। आज है 3 अगस्त और आज हम देखेंगे 3 अगस्त की करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया है, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया? विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है, 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है, जिन्हें वन रक्षक भी बोलते हैं या ग्रीन सोल्जर या वन रक्षक भी बोला जाता है। इसका गठन हुआ था 1992 में, यानी 1992 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 2 दिया गया है, हाल ही में किसे ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है? ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है, सतीश झा। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ये कोयले के खनन का कार्य करती है, यह कंपनी है एक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3 दिया गया है, हाल ही में कौन एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनेंगे? कौन एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनेंगे? तो यह बने हैं मोहसिन नकवी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट है। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के नागरिक हैं और इन्हें यह पद दिया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है, और यह जय शाह का स्थान लेंगे। अमित शाह के बेटे यानी जय शाह का स्थान लेंगे, जगह लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, नई दिल्ली में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसने भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंडिया को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिड़ला ग्रुप। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में यूपीएससी की नई चेयरमैन कौन बनी है? तो यूपीएससी की नई चेयरमैन प्रीति सूदन बनी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट है। इन्होंने मनोज सोनी का स्थान लिया है। मनोज सोनी की जगह पे इन्हें चेयरमैन बनाया गया है। मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया था। और ये प्रीति सूदन क्या है, पूर्व स्वास्थ्य सचिव भी रह चुकी हैं। प्रश्न 7 दिया गया है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टोक्यो। टोक्यो जापान में पड़ता है और जापान की राजधानी है, जापान की कैपिटल है टोक्यो। प्रश्न अगला देखते हैं, हाल ही में मृदु पवन दास किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? मृदु पवन दास हाई कमिश्नर बने हैं किस देश में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रवांडा। ऑप्शन बी करेक्ट है। यह अफ्रीकी देश है और यह केरल से भी छोटा है। याद रखिए, केरल से भी छोटा है, वहाँ के हाई कमिश्नर बने हैं। इसकी राजधानी किगाली है। किगाली, रवांडा की राजधानी किगाली यानी कैपिटल किगाली है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की है?
तो किसने की है? तो इसका सही आंसर है भारतीय सेना ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट है। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों को यानी जो रिटायर्ड सैनिक हैं उनकी सेहत के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की है। यानी वो अपनी सेहत से संबंधित जानकारी कंसल्टेंसी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, टेलीफोन से या ईमेल से, किसी तरह से भी, डिजिटल माध्यमों के जरिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, हाल ही में मसूद पेजेशकियान ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? पेजेशकियान, मसूद पेजेशकियान ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, किस देश के बने हैं? तो ऑप्शन इसका बी राइट है, ईरान। ईरान देश को 1935 से पहले फारस कहा जाता था। आप नाम में कन्फ्यूजन मत होइए, ईरान का पुराना नाम फारस है। ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है और आता भी है। और इसकी राजधानी यानी कैपिटल तेहरान है। तेहरान, ईरान नाम एक दूसरे से रिलेटेड लग रहे हैं, इसलिए कन्फ्यूजन मत होइएगा। तेहरान और ईरान, तेहरान क्या है? इसकी कैपिटल है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न दिया गया, भारत कहाँ पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेज़बानी करेगा? तरंग शक्ति वायुसेना अभ्यास है, यह भारत का है और कहाँ पे करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में, जहाँ के सीएम MK स्टालिन हैं, याद रखिए, और गवर्नर रवि नारायण रवि हैं। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। एग्ज़ाम में पूछता है राजधानियाँ, इसलिए राजधानियाँ ज़रूर याद कर लीजिए। और मैं मेरे हर एक वीडियो में हर एक देश हो या राज्य हो उसकी मैं कैपिटल बताता रहता हूँ। आप इससे भी आपका रिवीजन होता रहेगा और आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंगापुर और किस देश ने सैन्य परमाणु सहयोग समझौता किया है? सिंगापुर और किस देश ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौता किया है? तो यह किया है अमेरिका के साथ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। यह एग्ज़ाम में पूछता है। वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। और हाल ही में सिंगापुर अपने पासपोर्ट को लेकर सबसे पहले स्थान पे आ गया है। यानी इसका पासपोर्ट 195 देशों में विदाउट वीज़ा आप ट्रेवल कर सकते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट माना जाएगा इसका, माना जाएगा नहीं, हो गया है सिंगापुर का। सॉरी, मैं माना जाएगा बोला है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पे आता है, याद रखिए सिंगापुर। और इसने किसको पीछे कर दिया है? इसने जापान को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, किसने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधन निदेशक का पदभार संभाला है? किसने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधन निदेशक का पदभार संभाला है? पहले इस प्रश्न का राइट आंसर है संजय शुक्ला, ऑप्शन बी करेक्ट है। और राष्ट्रीय आवास बैंक को अंग्रेजी में नेशनल हाउसिंग बैंक भी बोला जाता है। नाम में कन्फ्यूजन मत होइए। नेशनल हाउसिंग बैंक यानी राष्ट्रीय आवास बैंक, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और इसी तरह बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और आपको इस वीडियो की PDF चाहिए या PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर यह PDF प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त है। और भी PDF हैं GK GS के, उसे भी डाउनलोड करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसे IPEF आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन C, भारत को। IPEF होता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और इसकी शुरुआत जो बाइडेन ने किया था 2022 में जो बाइडेन ने किया था। ये आर्थिक पहल का एक मंच होता है जिसमें ज़रूरतमंद देशों की आर्थिक मदद की जाती है। IPEF। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए और शेयर करना भी मत भूलिएगा।